नमस्कार बच्चों, यदि आप नवोदय की तैयारी कर रहे हो, नवोदय में टॉपर बनना चाहते हो तो हम लाखों बच्चों को टॉपर बनाते हैं। अगर आपका बच्चा है या फिर आप खुद इस वीडियो को देख रहे हो और आपको गणित बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, आप गणित में जीरो हो और आपके आस पड़ोस के मोहल्ले वाले रिश्तेदार बोलते हैं तू गधा है, तू बेवकूफ है, तू जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, वो सब बच्चे कान खोल कर सुन ले, हमारा टॉपर बैच लॉन्च हो चुका है। आप टॉपर बैच को ज्वाइन कर लो। सटीक और सही जानकारी इसी चैनल पर मिलती है। और सबसे ज्यादा अच्छी बात मैं बताऊं आपको, नवोदय के जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनको बिना फॉर्मूले के पूरा का पूरा गणित सिखाया जाता है, बिना फॉर्मूले के। और हर क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड में करने की ट्रिक बताई जाती है। तो हमारा जो चैनल है वीके एकेडमी के नाम से चैनल है, हमारी एकेडमी भी चलती है। जो बच्चे टॉपर बनना चाहते हैं वो टॉपर बैच ज्वाइन कर लें। हमने 2025 का एग्जाम के लिए टॉपर बैच हमने लागू किया है। आपको टॉपर बैच में क्या क्या सुविधा मिलेगी? लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, पीडीएफ और नोट्स मिलेंगे, ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे, एक्सपर्ट फैकल्टी तो आपको पता है। मैं खुद एक इंजीनियर हूं और मैंने सीजीएल इनकम टैक्स ऑफिसर का एग्जाम क्लियर किया है। उसके बाद डाउट क्लासेस भी मिलेंगी आपको। और मैं आपको सबसे अच्छी बात बताऊं, 15 महीने की फीस कितनी है पता है? 999 रुपए, मात्र 999 रुपए में आप 15 महीने तक पढ़ सकते हो, जब तक आपके एग्जाम क्लियर हो जाएंगे और आप एग्जाम में टॉपर बन जाओगे। ठीक है, और हर क्वेश्चन को बिना फॉर्मूले के पढ़ेंगे, नो पेन नो फॉर्मूला, ओनली बस ट्रिक। ठीक है, चलो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन आपने देखा और आपका दिमाग हिल गया, ये मैं खुद का बनाया हुआ बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं है, मैंने खुद नहीं बनाया, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया है। तो इस क्वेश्चन को कैसे हम लगाएंगे, चुटकियों में कैसे उड़ाएंगे, इसका सारा का सारा सॉल्यूशन हम देखते हैं। ये आपके 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कितने में? 2021 में नवोदय ने पूछा था। अब आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता तो आप किस तरीके से कर पाते? कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर इतने आसान क्वेश्चन, अरे यार ये आसान नहीं है। मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा वो पेपर के आए हुए क्वेश्चन है, और अगर आपको ये 10 क्वेश्चन समझ में आ गए तो आप टॉपर बनने लायक हो, आप टॉपर बन जाओगे। ये मेरा वादा है। नवोदय का बैच ज्वाइन कर लेना, टॉपर बैच, आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को देखो, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, और साथ ही साथ ये बताना 10 क्वेश्चन में से कितने आपके सही जाएंगे। हमें स्कोर भी बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो देखो 2025 के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। देखो 2,02,000 को अंकों द्वारा लिखने पर प्राप्त होगा। देखो सबसे अच्छी मैं अपने बैच की बात बता दूं, हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंबाइंड पढ़ाते हैं। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है सर आप हिंदी में पढ़ाते हैं, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर इंग्लिश में, तो हम दोनों को वाई लैंग्वेज पढ़ाते हैं, हिंदी और इंग्लिश को कंबाइंड पढ़ाते हैं। ठीक है, आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो उसने बोला है 2,02,000 को 2,000 को अंकों द्वारा लिखने पर प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हमारी ट्रिक क्या काम करेगी बताओ बच्चों? ट्रिक देखेंगे। ट्रिक ट्रिक कैसे काम करेगी? क्या आपको पता है कि आप ट्रिक से 1 सेकंड में कैसे पहचान सकते हो? नहीं पता तो मेरे साथ जुड़ जाओ, मैं आपको बताऊंगा बिना सॉल्यूशन के। अब आपको सॉल्यूशन नहीं करना। उसने बोला है 2,000, क्या ये आपको पीछे 2,000 दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे यार, ये तो 200 है, तो ये आंसर हो नहीं सकता। क्या ये 2,000 आपको दिख रहे हैं? बिल्कुल नहीं दिख रहे, ये भी 200 है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब देखो ये वाला और ये वाला, ये तो भाई बात पक्की है। ये वाला और ये वाला, ये दोनों ऑप्शन में पीछे की साइड में 2,000 दिख रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? लेकिन उसने बोला था 2 लाख, अगर हम इनको काउंट करेंगे, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये तो लाख तक जाता ही नहीं है और गया ही नहीं है, तो इसको भी काट देंगे। अब बचा क्या? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता आप छोड़ के चले जाते? बिल्कुल नहीं चले जाना था, बिल्कुल नहीं चले जाना था। हम बिना सॉल्यूशन के, बिना फॉर्मूले के हर क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड में करेंगे। कितना भी कमजोर बच्चा हो, एक बार बैच ज्वाइन कर लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हमारा भी रनिंग में बैच भी चल रहा है, आप ज्वाइन कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन। संख्या 584356 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल क्या होगा? इसकी मैं ट्रिक बताऊंगा। बहुत सारे बच्चे करने लग गए होंगे और बोल रहे होंगे सर को मैं सबसे पहले करके दिखाऊंगा, लेकिन मैं एक रियल बात बता दूं, इस क्वेश्चन को आप 10 सेकंड में कर सकते हो, मात्र 10 सेकंड में, बिना पेन चलाए, बिना लिखे हुए। और मैं आपके सामने लाइव भी दिखाऊंगा। और ये क्वेश्चन मैंने खुद नहीं बनाया है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम आया, जवाहर नवोदय विद्यालय 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर आप 2019 के एग्जाम में होते तो आप क्या करते बताओ? आप उसका एग्जाम में होते तो क्या करते? पेपर को फाड़ के फेंक देते। और जो मेरे बच्चे हैं जो टॉपर बैच ज्वाइन कर चुके हैं, उन्होंने झंडा गाड़ दिया एग्जाम में। ये सोचो कि वो टॉपर बन के जा रहे हैं, उनको कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आपको भी ऐसी तैयारी करनी है, आपको भी टॉपर बनना है, तो जल्दी से जल्दी टॉपर बैच ज्वाइन कर लो। ये मेरा आपसे वादा है कि आपका पूरा गणित खत्म हो जाएगा और पूरी नवोदय की तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा यार इतना सरल आता है नवोदय का पेपर, आपको खुशी होगी और आप सब चले जाओगे नवोदय में। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप आज ही ज्वाइन करें, आज ही ज्वाइन करें। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखेंगे। उसने बोला है इसका स्थानीय मान 5, देखो इसने बोला 5 के स्थानीय मानों का योगफल क्या होगा। तो हम देखो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले बात सुनो। सबसे पहले हम इसमें अंक गिनेंगे कितने हैं। देखो सबसे पहले उसने बोला 5 का स्थानीय मान, पांचों का स्थानीय मान, एक ये वाला 5 है, एक ये वाला। टोटल अगर हम संख्या काउंट करें, देखो 1 2 3 4 5 6,
तो अगर हमारा स्थानीय मान आएगा तो सबसे पहले 6 अंक में आएगा। क्या इसमें 6 अंक हैं? नहीं, इसमें तो 2 अंक हैं, आंसर नहीं हो सकता। इसको करेंगे 2 और 2 4 और 1 5। क्या इसमें 6 अंक हैं? नहीं है, इसमें 5 अंक हैं, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसको गनेंगे, इसमें कितने अंक हैं? 1 2 3 4, ये भी नहीं हो सकता। यार जो हमारा आंसर था वो सबसे पहले 6 अंक में आएगा। 6 अंक में कैसे आएगा? देखो मैं निकाल के बता दूं आपको। देखो यहां देखो, अगर हम इसका स्थानीय मान निकालते यानी प्लेस वैल्यू निकालते तो 5 लिखते, उसके बाद 0 गिनते, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ये लिखते। अब टोटल काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 अक्षर है। देखो 6 अंक हैं तो 6 ही हमारे आंसर में अंक होने चाहिए। इसमें 6 नहीं थे, इसमें 6 नहीं थे, इसमें 6 नहीं थे, एक ही में 6 है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या आपको कोई रोक सकता था? आपको बिना सॉल्यूशन किए मैंने आपको बता दिया। आप क्या करते, इसमें जोड़ते। अभी तो जोड़ोगे कैसे? ये वाला 5 दिख रहा है, इसका स्थानीय मान निकालोगे, फिर इसमें जोड़ोगे, फिर जोड़ने के बाद इसका योग निकालोगे, 0 5 0 0 0 5। अब बताओगे कि ये वाला आंसर है सर, लेकिन हमें तो ऐसे करना ही नहीं था। हमें पहले से ही पता चल जाता है कि किस का कौन सा आंसर होगा, यानी किस वाले क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा हम चुटकियों में बता सकते हैं। और कोई भी बच्चा बता सकता है जो हमारा टॉपर बैच ज्वाइन कर चुका है। और जितने भी बच्चे टॉपर बैच ज्वाइन कर रहे हैं वो झंडा गाड़ रहे हैं यार, सबरे के सबरे टॉपर बन रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत मजेदार था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। आप देखो यहां बहुत सारे बच्चों का खेल हो जाएगा। Find the difference between the largest and smallest 5-digit number formed using 0, 3, 6, 7 and 9 in the absence of representatives। यानी कि 0, 3, 6, 7 और 9 का प्रयोग कर जिनकी पुनरावृत्ति दोबारा से रिपीट नहीं की गई हो, और 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या को डिफरेंट करना है, यानी घटाना है। तो हम क्या करेंगे? देखो बड़ी संख्या की मैंने ट्रिक बता दी, पूरी की पूरी मैंने ट्रिक समझा दिया। आप टॉपर बैच में जाओ, पूरी की पूरी ट्रिक समझा दी, ये सब क्वेश्चन उड़ा दोगे चुटकियों में। ये क्या पूरा गणित उड़ा दोगे, पूरी रीजनिंग उड़ा दोगे, पूरी हिंदी उड़ा दोगे, आपको कोई नहीं टक्कर दे पाएगा। आप जाओ जल्दी से जल्दी टॉपर बैच ज्वाइन करो, आज ही टॉपर बैच ज्वाइन कर लो। और जिन बच्चों को टॉपर बैच ज्वाइन करने में दिक्कत आ रही है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने लिखा है, यहां लिख देता हूं। देखो कॉन्टैक्ट नंबर 99 17 98 72 03, ये 2 का 72 03, ये वाला कॉन्टैक्ट नंबर है। आप जाके इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको कॉन्टैक्ट नंबर। आप वहां पर जाके आज ही ज्वाइन हो जाओ, और आप ये सोचो कि पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, टेंशन फ्री हो जाओगे। आप पूरा का पूरा गणित लगा दोगे, हर एक किताब को पकड़ोगे तुरंत लगा दोगे, उसको ही बोलोगे यार ये तो बहुत आसान किताब है, हर किताब आपको आसान दिखेगी। ठीक है, तो टॉपर बैच वाले बच्चे धमाका कर रहे हैं, आप भी जाके धमाका करो। मैं चाहता हूं जल्दी से जल्दी जाओ। इस वाले को देखेंगे, बड़े से बड़ा अक्षर कौन सा है? सबसे पहले बड़ी संख्या निकालेंगे, बड़ी संख्या निकालेंगे, बड़ा अक्षर देखेंगे। देखो कितना है? 9 है, 9 लिखेंगे। उसके बाद कितना? 7 है, 7 लिखेंगे। उसके बाद कितना है? 6 है, यहाँ 6 लिखेंगे। उसके बाद कितना है? 3 है, तो यहाँ 3 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद 0 है तो 0 लिखेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? हमने ये लिख लिए। अब हम क्या करेंगे? छोटी संख्या निकालेंगे। छोटी संख्या के लिए छोटा अंक लिखेंगे। सबसे छोटा अंक क्या है? 3 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 3। उसके बाद 0 लगाएंगे। 3 के बाद क्या है बताओ? 6 है, 7 है, 9 है। इसको करेंगे माइनस। इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। लेकिन मैंने क्या कहा था कि मैं जितने भी क्वेश्चन कराता हूं वो किससे कराता हूं? ट्रिक से कराता हूं। और आप लोग बोलोगे सर इसमें तो ट्रिक है ही नहीं। ट्रिक कराएंगे यार, कराएंगे, इतना भागो मत। अगर हम देखेंगे यहां से कैरी ली 10, 10 में से 9 गए तो कितना बचा? 1। जिसके लास्ट में 1 आएगा वही आंसर होगा। क्या इसके लास्ट में 1 है? नहीं है, हटा दो। नहीं है तो ये आंसर भी नहीं हो सकता, नहीं है तो आंसर भी नहीं हो सकता। यहां कितने बचे? 2 बचे, यहां से 1 हासिल ली। यहां कितने होगा? 12, 12 में 7 गए तो कितने बचे? 5। क्या इसमें 51 है? नहीं है, 61 है। ये तो 61 है लास्ट में, ये भी नहीं हो सकता। तुरंत हमें पता चलती है यार ये कि कौन आंसर है, कौन आंसर नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर हम देखेंगे कि यहाँ कितने बचे भाई? यहाँ 5 बचे, यहाँ से 1 हासिल ले ली, यहाँ हो गए 15। 15 में से 6 गए तो कितने बचे? 9। 951 दोनों में है? हाँ दोनों में है। यहाँ कितने बचे? 6 बचे, और 9 में से 3 गए, 6 बचे। अब आंसर मैच कर लो, कौन सा आंसर मैच आ रहा है आपका? तो आंसर नंबर आ रहा है ऑप्शन नंबर, बताइए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगर आप यहां देखोगे 9 में से 3 गए तो कितने बचे? 6। इसमें आगे तो 6 नहीं था, इसको भी काट देते, देखने के बाद ही काट देते, आप तुरंत ही काट दोगे। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आप आराम से लगा सकते हो सारे के सारे क्वेश्चनों को, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं चीजें, और आगे अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे। और देखो ये वाला क्वेश्चन, अब इस वाले क्वेश्चन को देखने के बाद बच्चे बोलेंगे इसको क्वेश्चन को उधेड़ के फेंक दूंगा, और जल्दी से जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो जो बच्चा जल्दी से जल्दी कोशिश करने की कोशिश कर रहा है, जो बच्चा जल्दी से जल्दी करने की कोशिश कर रहा है, वो बच्चा मात खा जाएगा, डिफीट कर जाएगा। मैं इसका आंसर मात्र 1 सेकंड में लाके दिखाऊंगा आपको, ट्रिक से, मात्र 1 सेकंड में।
और 1 सेकंड में कैसे आएगा, मैं यहां पे लिखता हूं सबसे पहले ट्रिक, बात मेरी समझो, ट्रिक क्या होती है, मैं ट्रिक की पावर भी बताऊंगा। और ये जो क्वेश्चन है कोई फेक क्वेश्चन नहीं है, ना मैंने खुद ने बनाया है, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, आपके 2017 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और हम कोई फेक क्वेश्चन नहीं कराते या खुद के बनाए हुए क्वेश्चन नहीं कराते, हम एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन कराते हैं। 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको मात्र 1 सेकंड में कैसे उड़ाएंगे, जब भी किसी जीरो का गुणा किसी भी अंक में करेंगे, किसी भी संख्या में करेंगे तो सबका सब जीरो हो जाएगा। तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब आप बताओ, आपसे कोई टक्कर ले सकता था? आपके पास अगर माइंड पावर है तो आपसे कोई नहीं टक्कर ले सकता था। देखो जो बच्चे टॉपर बैच खरीद चुके हैं वो झंडा गाड़ रहे हैं और ये क्वेश्चन देखने के बाद 10-10 सेकंड में उड़ा रहे हैं, हर क्वेश्चन को उड़ा रहे हैं। और आप कहां सो रहे हो? मैं तो ये सबसे बड़ी बात, हैरानी की बात यह है कि आप सो कहां रहे हो। आप भी जाके जल्दी से जल्दी टॉपर बैच खरीद लो। हमारा ही टॉपर बैच चल रहा है, उसमें पूरी की पूरी ट्रिकें सिखा दी, एक साथ पूरी की पूरी ट्रिकें सिखा दी है। हर एक क्लास को 1 2 3 4 ऐसे करके दिया है और आपको मजा भी आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो अब मैं आपको बता दूं कि जब भी जीरो का गुणा किसी भी संख्या में या किसी भी अंक में करते हैं तो पूरा का पूरा खत्म हो जाता है, सारे के सारे अंक या संख्या जीरो हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। अब देखेंगे हम नेक्स्ट देखो, द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट इवन नंबर यूजिंग द डिजिट 95024 इज, यानी कि अंकों 9 5 0 2 4 का प्रयोग करके सबसे छोटी 5 अंक की सम संख्या बताइए। सम संख्या किसको कहते हैं, आप सब बताओ, सम संख्या किसको कहते हैं? जिस संख्या में, देखो जिस संख्या में 2 से भाग चला जाए, जिस संख्या में किससे 2 से भाग चला जाए उसको सम संख्या कहते हैं। बात समझ में आ रही है? क्या आपने 9 में 2 का भाग जाते हुए देखा है? तो ये सम संख्या नहीं है। क्या आपने 9 में 2 का भाग जाते हुए देखा? ये भी सम संख्या नहीं है। ये दोनों सम संख्या तो है ही नहीं। अरे भाई, ये दोनों सम संख्या क्यों नहीं है? ये दोनों सम संख्या है ही नहीं। अब हमारे पास ये दोनों बची, पहला ऑप्शन बचा और सीमा ऑप्शन बचा। लेकिन उसने क्या कहा, इन अंकों का यूज करना है। भाई यहां तो इसका यूज ही नहीं हुआ, यहां तो इसका यूज ही नहीं हुआ, जीरो कभी आगे लगाते ही नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये कितना लिखा हुआ है तो आप बोलोगे 1 लिखा हुआ है, तो इसमें जीरो यूज हुई? नहीं हुई। आप सिर्फ 1 को पढ़ रहे हो। अगर मैं बोलूं कि ये कितना लिखा हुआ है 1, अगर मैं बोलूं कि 0 5 रुपए दे दो, यानी कि कितने रुपए हो गए? 5 रुपए हो गए। अगर इसी जीरो को उठा के इसके आगे लगा देंगे तो 50 रुपए हो जाएंगे, इसी जीरो को आगे लगाएंगे तो 10 हो जाएंगे, यानी कि इसमें जीरो का यूज है। लेकिन इसमें जीरो का यूज नहीं है, जब भी आगे होता है तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा, ऑप्शन नंबर बचेगा ए। क्या इसको करने के लिए आपको कोई फॉर्मूला की जरूरत थी? क्या आपको सॉल्यूशन की जरूरत थी? हम सारे के सारे क्वेश्चन को बिना किसी फॉर्मूले के ट्रिक से मात्र 10 से 15 सेकंड में उड़ा रहे हैं। और जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम आए हुए उन सबको फाड़ के फेंक देंगे और आप भी एग्जाम में झंडा गाड़ दोगे। आपसे बड़ा टॉपर कोई नहीं है। जल्दी से जल्दी टॉपर बैच ज्वाइन कर लो। मैं फिर आपसे चिल्ला चिल्ला कर बोलता हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर देखो, लेकिन क्वेश्चन देखने से पहले मैं वही बात बोलूंगा कि जिन बच्चों ने टॉपर बैच ज्वाइन नहीं किया, एक बार ज्वाइन कर लो, पूरी की पूरी ट्रिक खत्म कर दो, फिर आपको प्रैक्टिस करने में मजा आएगा, फिर आप किसी भी किताब को उधेड़ के फेंक दोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित 4 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? आप बताइए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? बहुत सारे बच्चे, देखो बहुत सारे बच्चे करने लग जाते हैं लेकिन माइंड नहीं लगाते और वही गलती आप करती हो। मैंने जब आपको क्लास दी है तो उसमें यह बताया कि किस तरीके से माइंड लगाना है, क्वेश्चन तो अपने आप ही हो जाएगा। जब आप माइंड लगाना सीख जाएंगे क्वेश्चन अपने आप हिल जाएगा, अपने आप हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो माइंड की पावर, सबसे पहले माइंड अपना बढ़ाओ, माइंड की पावर आपकी काम करेगी और आपको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है ये मैं सिखाऊंगा। और आप टॉपर बैच जाके ज्वाइन कर लो तो आपको पता चल जाएगी मैंने किस तरीके से सिखाया है बच्चों को। अभी भी रनिंग में चल रहा है बैच, ठीक है। देखो निम्नलिखित 4 संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या पूछा है तो सबसे बड़ी संख्या देखेंगे, ये कितने हैं 80, ये कितने 88, ये कितने 88, देखो ये 88 है, ये 80 है, तो 80 80 वालों को दोनों को काट दो। अब हमारे पास बचे ये है 88, ये है 88। लेकिन अगर इनको पढ़ेंगे पूरा तो ये 88 100 है, 8800 है, ये है 8880। तो 8880 वाला बड़ा होता है, जिसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा 8880। ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन था, जवाहर नवोदय विद्यालय ने क्लास 6 में पूछा था 2015 में। और जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आते हैं वो सटीक और सही क्वेश्चन होते हैं, उन्हीं से आपका सिलेक्शन होता है। अन्यथा दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपका सिलेक्शन करा दे, प्रीवियस ईयर से ही सिलेक्शन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखो हाउ मेनी सच नंबर्स आर 3 बिटवीन 1 and 100 विच आर एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई 6।
1 और 100 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से पूर्णतः विभाजित है? कितने बच्चे करके दिखाएंगे? मैं आपसे वादा करता हूं इनमें से कुछ ही बच्चे होंगे जो करके दिखाएंगे, नहीं अन्यथा ये बोलेंगे सर हमें ऐसे क्वेश्चन कराए ही नहीं है। आपके सर ने तो बिल्कुल भी नहीं कराए ऐसे क्वेश्चन, तो कैसे कर पाओगे? मैं इसकी एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप बच्चों वाली, चलो ट्रिक सिखाता हूं, बच्चों वाली ट्रिक सिखाऊं। देखो बेसिक सिखाता हूं, सबसे बेसिक घटिया रूल सिखाता हूं। बेसिक रूल सिखाता हूं। बेसिक रूल्स क्या है कि सबसे बड़ी संख्या 1 और 100 के बीच पूछी है तो 100 यहां लिख दो, 100 में 6 का भाग दे दो तो 6 1 6, कितने बचे 4, और अंक उतारा 0, 4 छनक 36, कितने बचे 4, तो कितनी बार जाएगा भाग? 16 बार जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इससे ज्यादा आसान नहीं हो सकता था, मैंने बच्चों वाले तरीके से बताया है और इससे ज्यादा सरल कुछ भी नहीं हो सकता था। ऐसे क्वेश्चन जहां आपको दिख जाए आप तुरंत 1 सेकंड में लगाओगे, और जो बच्चे टॉपर बैच ज्वाइन कर चुके वो लगा रहे हैं और आपसे बहुत ज्यादा आगे हैं, और आपको भी आगे जाना है तो जल्दी से जल्दी जाओ टॉपर बैच ज्वाइन कर लो। हमारा वीके एकेडमी पे जाना, आपको प्ले स्टोर पे चले जाओ, वहां मिल जाएगा, कहीं भी चले जाओ आपको वीके एकेडमी पे ही जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे ये वाला क्वेश्चन मैं आपको दूंगा होमवर्क के लिए। कितने बच्चे इस क्वेश्चन को करके दिखाएंगे? HW के लिए ये क्वेश्चन है, 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, जवाहर नवोदय विद्यालय में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है। वीडियो को पॉज करने के बाद आपको कमेंट करना है कि आपके कितना स्कोर है। अभी देखो 8वां क्वेश्चन है, अभी 10वां भी क्वेश्चन आएगा, 9वां भी आएगा, अभी तो क्वेश्चन बाकी है, लेकिन आपको वीडियो पॉज करके पहले इस क्वेश्चन का आंसर भेजो कमेंट में, उसके बाद ही आगे जाना। अगर आप आगे चले गए तो ये क्वेश्चन आपने किया नहीं, फिर नहीं आएगा आप पे। तो सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन को करो, ठीक है, इसका आंसर हमें कमेंट में दो जब तक मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं। 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में, तो आप कैसे लगाओगे बताओ? लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमें अभाज्य संख्या याद करनी पड़ेगी, और पूरी की पूरी अभाज्य संख्या मैंने आपको कहां कराई है? टॉपर बैच में करा दी है। नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में मैंने पूरी की पूरी अभाज्य संख्या करा दी है, आपको जिंदगी में दिक्कत नहीं आएगी। और मैंने ये भी बताया अभाज्य संख्या कितनी होती है। आपको ये भी नहीं पता होगा सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताओ कौन सी है? सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आपको नहीं पता? आपको नहीं पता, जाके एक बार टॉपर बैच ज्वाइन कर लो, पता चल जाएगी। ठीक है, देखो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है? 97 होती है, इसमें ही किसी का भाग नहीं जाता, यही सबसे बड़ी संख्या है। अगर हम इसकी बात करें तो देखो इसमें 3 का भाग जाएगा, इसकी बात करें 13 का भाग जाएगा और 7 का भाग जाएगा। अगर इसकी बात करें तो इसमें 9 का भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा, 11 का भाग जाएगा, लेकिन इसमें किसी का भाग नहीं जाता। किसमें? इसमें बी वाले ऑप्शन में 97 में किसी का भाग नहीं जाता। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। झंडा गाड़ दो, एग्जाम में जाओ और टॉपर बन जाओ, हर क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ा दो और टॉपर बैच ज्वाइन कर लो। आज ही अपने रिश्तेदार मित्र यार सबसे करवा दो टॉपर बैच ज्वाइन। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर देखेंगे जो हमारा लास्ट में क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं, सारे के सारे बच्चे गलत करके चले आ रहे हैं घर पे, और इसकी ट्रिक कोई नहीं बताता। पूरे यूट्यूब पे टीचर घूम रहे हैं, कोई इसकी ट्रिक नहीं बताता। मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूं, मात्र 1 सेकंड में आप लगा सकते हो ऐसे क्वेश्चनों को, और बहुत सारे बच्चे खुश भी हो जाएंगे सर आपने जो ट्रिक बताई थी वो काम करती है। देखो हमें क्या करना है, पूरी संख्या को खत्म करना है। उसने बोला है इकाई का अंक, अब मैंने आपको यूनिट डिजिट बताया। इकाई का अंक क्या होता है? लास्ट वाला अक्षर होता है, फर्स्ट जो अंक होता है। सबको काट दो, इसको भी काट दो, हमें एक ही अंक चाहिए, सबको काट दिया, बस काम खत्म। अगर हम 7 का गुणा 2 में करेंगे तो कितने होते हैं? 14। अब हम देखो 1 को काट देंगे, 4 का गुणा करेंगे, देखो उसने इकाई का अंक पूछा है, 4 का गुणा 7 में करेंगे, 7 जब 28 होते हैं। तो अब देखो 2 को काट देंगे, 8 बचे, 8 का गुणा 3 में करेंगे, 8 3 कितने होते हैं? 24 होते हैं। 2 को काट देंगे, 4 बचे, इकाई का अंक कितना हुआ? 4 हुआ। कितने बच्चों के 10 में से 10 स्कोर है? मुझे कमेंट में जरूर बताओ 10 में से 10 किसका स्कोर है? 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, झंडा गाड़ देंगे, झंडा गाड़ देंगे। जिन बच्चों ने टॉपर बैच ज्वाइन कर लिया उनका मैं पक्का भरोसा कर रहा हूं कि उनका सबका सिलेक्शन है। अगर आपने टॉपर बैच ज्वाइन किया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, जल्दी से जल्दी जाकर टॉपर बैच ज्वाइन करो। जिन बच्चों ने टॉपर बैच ज्वाइन कर लिया वो झंडा गाड़ रहे हैं, आगे निकलते जा रहे हैं, और आप बहुत पीछे रह जाओगे। 999 में कुछ नहीं होता, आप जाके एक बार सिलेक्शन ले लो। ठीक है, और अगली क्लास में मिलते रहना। जब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपके आस पड़ोस के जितने भी दोस्त हैं मित्र यहाँ शेयर जरूर करना। चैनल जिन बच्चों ने शेयर किया उसी का सिलेक्शन होगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, इधर उधर सबको फैला दो, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब बटोरो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इंतजार करना।